ग्राम सभा कोपा। प्रधान? मैं यहाँ का प्रधान चंद्रकेश जायसवाल। ब्लॉक? देवी। जनपद जौनपुर। प्रधान जी, एसडीएम के तहत आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा के आने वाले समय में संगीन विकास के पद पे ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट एरिया में है, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था यहाँ देखने को मिलेगी। तो आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया आपका? हाँ, आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ बन गया। उद्घाटन हुआ उसका? अभी तो कुछ वहाँ उद्घाटन तो अभी नहीं हो पाया, होने वाला, जल्दी होने वाला है, क्योंकि वहाँ एक समिति तैयार करनी है, जो समिति उसकी देखरेख करेगी। इसी तो चला है। रिक्शा भी आना था, आया आपके यहाँ? हमारे यहाँ वो खरीद गया है, बैटरी रिक्शा तो नहीं खरीदा गया है, ट्रॉली रिक्शा खरीदा गया, वो चीजें आ गई। तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए प्रयास चल रहा है कि जल्दी हम लोग उस कार्य को कर लेंगे। गीला कचरा, सूखा कचरा घरों से आरआरसी सेंटर में डलवाने का काम करेंगे। प्रधान जी, आपके यहाँ एसएलडब्ल्यू के तहत सोफिट भी बन रहे थे, नहानी या नलकूप के स्थानों पे, कितने सोफिट आपने बनवाने का काम किया? करीब हमारे यहाँ एसएलडब्ल्यू के अंतर्गत 10-15 सोफिट के आसपास बने। 10 से 15 सोफिट भी बने, जिससे अब गार्बेज नहीं बनते थे, मच्छरों का प्रकोप चरम पे होता था, पानी का जल भराव होता था। प्रधान जी, एसएलडब्ल्यू के तहत ये भी एक एसडीएम में है कि बरसात के दिनों में जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती थी, ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किए कि ओपन नाली देने? नहीं, हमने ह्यूमन पाइप का निर्माण कराया है जी, मार्केट में ही, चौराहे से लेके नाले तक जी, और जगह जगह चेंबर बनाए गए हैं जी। तो बारिश का पानी और घरों का पानी उसी के रास्ते जो है, बंद नालियों से मच्छर का प्रकोप न के बराबर है जी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। बरसात के दिनों में जो जल भराव की स्थिति ग्राम पंचायत में होती थी, अब इन सब स्थितियों से अभी नहीं गुजरना पड़ा? नहीं, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मार्केट में सफाई कर्मियों को बुला के पूरी तरह से नाली की सफाई कराई गई है जी। जो अवरुद्ध थे दूर हो गए, बारिश का समय है, पानी कहीं जल भराव होने न पाए। आप देख भी सकते हैं मार्केट में कहीं आपको जल भराव दिखेगा नहीं, न मिलेगा। जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पे बकेट भी रखवाने की योजना थी, क्या बकेट रखी गई? नहीं, ऐसा है कि ये चीजें करनी ही, अभी हम लोग उस चीज में लगे हुए हैं, जल्द ही इसको रखवाने का काम करेंगे, बकेट रखवाना है। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। 2021 में आपने पदभार संभाला जी, इन 4 वर्षों में कितना शौचालय आपने देने का काम किया? अभी देखिए, हमारे यहाँ शौचालय की बात आप कर रहे हैं तो सार्वजनिक शौचालय ही बन पाए हैं, सामुदायिक शौचालय बना हुआ, लेकिन सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सभी लोग कुछ में जा नहीं पाते हैं। क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, तो निश्चित शौचालय तो ऐसा है। देखिए, काफी पुराने जो ओडीएफ के अंतर्गत हमारे यहाँ शौचालय बने थे, कुछ तो दिख रहे हैं, कुछ ढह भी चुके हैं। उनको जिले से अब तो इनवाइस के माध्यम से आ रहा है, ऑनलाइन खुद ही लाभार्थी किया गया है, हमारे यहाँ से कराया गया है जी। अभी तक कितने शौचालय इन 4 वर्षों में? सीधी बात, करीब इन 4 वर्षों में हमको लग रहा है कि 150 के आसपास शौचालय के लिए ऑनलाइन कराया गया है। प्राप्त कितने? अभी तो प्राप्त एक भी नहीं हो पाए। आज भी खुले में ग्राम पंचायत नहीं करने के लिए पहले जो बना है, सारे लोग करीब अपनी व्यवस्थाएं लोगों के पास हैं। जो लोग गरीब और गांव में रह गए हैं जी, तो 2-4 घर ऐसे रह गए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी उन लोगों को भी मुहैया करा दिया जाए। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत आवास भी देने थे, तो कितना आवास आपने दिया है इन 4 वर्षों में? अभी तक हमारे यहाँ देखिए, नई सूची यहाँ पहले की जो सूची गई थी, उस सूची के अंतर्गत लगभग हमारे यहाँ 32-33 आवास आए हैं। 32? इनके भी शौचालय निर्मित होने थे, हो चुके हैं? हाँ, इनके भी शौचालय निर्मित होने हैं। अभी इनके भी शौचालय निर्मित नहीं हुए हैं, उसी प्रोसेस में लगा है, और जल्द ही हो जाएगा चीजें। और हम नए आवेदन जो साइट खुल गई है, कितने करने जा रहे हैं? निहित गरीब की योजना है जो पात्र लाभार्थी, लगभग हमारे यहाँ से गाँव से हमको लग रहा है कि 150-200 के आसपास लाभार्थियों ने अपना ऑनलाइन किया है। इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय बनाना था, बच्चियों के लिए यूरिन के लिए बनाना था, यूरिनल बना है, लेडीज के बच्चों के लिए बना है, लड़कियों के लिए भी बना है, टीचरों के लिए भी बना है जी। सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ। साफ सफाई की अब ग्राम पंचायत में समुचित व्यवस्था है। साथ ही विद्यालय में हमारे यहाँ
कस्तूरबा विद्यालय भी बन रहा है इस समय जी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी। कस्तूरबा विद्यालय लाने का आपने इन 4 वर्षों में काम किया। आप सभी ग्रामवासी कोपा कंपोजिट विद्यालय में बन रहे कस्तूरबा कन्या विद्यालय का बिल्डिंग ये है और बिल्डिंग के प्रथम छात्रावास का स्लैब हो गया है और सेकेंड तल का कार्य चल रहा है। साथ ही विद्यालय की पूरी छत ढल चुकी है। निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति की ओर है। तो आप लोग विद्यालय में बन रहे इस कस्तूरबा कन्या विद्यालय का कुछ दृश्य आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग संभवतः 4 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट गांव के लिए लिया गया था। 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये और इसका टेंडर जो पास हुआ था वो कंपनी कार्य कर रही है यहाँ। आंगनबाड़ी खेलकूद मैदान एक आंगनबाड़ी का निर्माण मैंने कराया जी। आंगनबाड़ी का निर्माण कराया, खेलकूद मैदान का निर्माण कराया मैंने जी। साथ ही अभी पंचायत भवन पहले से था कि आप पंचायत भवन था उसको मैंने फिर कायाकल्प करवाने कायाकल्प करा के दुरुस्त ढंग से करवाया। वाईफाई लगना था, पंचायत सहायक की लगा नियुक्ति होनी लगा है और पंचायत सहायक की नियुक्ति भी हमारे यहाँ। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन सारे 4 वर्षों सारे में कितना देने का आपने करीब करीब 250 के आसपास विधवा और वृद्धा पेंशन कराया गया है जी और 20-22 तो विधवा पेंशन कराया गया है जी। और हैंडीकैप का 3-4 का हुआ है और 2-4 लोगों का प्रोसेसिंग भी चल रहा है, जल्द ही हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख रुपए तक का जी, स्वास्थ्य जी। बीमा होता है जी। आयुष्मान कार्ड से करीब करीब ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ शायद रेयर 2-4% छोड़ के और आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। अंत्योदय श्रमिक अब तो यूनिट के अभी आधार नहीं, यूनिट के आधार के नीचे वाला अभी बनना चालू हो रहा है। उसके पहले जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार था वो सारे बन चुके हैं। खेत खलिहानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं 100 मीटर, 150 मीटर, 200 जी। मीटर नरेगा के माध्यम जी। इन 4 वर्षों में कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग करीब करीब सब मिला के कच्ची सड़कें हमने करीब 5 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने 5 बनाया। किलोमीटर हाँ। संबंधित भी ग्राम पंचायत आपके रिज्यूम में बेहतर हुई जी बहुत बढ़िया। इंटरलॉकिंग खरंजा इस हाँ, तरह के भी इंटरलॉकिंग मनरेगा से या राजवित्त से देने का काम राजवीत मनरेगा से मैंने करीब करीब 8-10 इंटरलॉकिंग रोड भी बनवाई थी जी। कौन ऐसे स्थान से है प्रधान जी, थोड़ा आप हमसे शेयर कर सकते हैं हाँ। कि जहाँ पर रास्ते के लेके बहुत ही दिक्कत थी, वहां पर आपने काम करवाने का काम? देखिए ये बातें आप कह रहे हैं तो हमारे यहाँ एक दसौनीपुरा है जी भट्टोली बोली जाती है। वहाँ विगत 40 वर्षों से रास्ते के लिए बहुत दिक्कत थी जी। अभी हाल ही में मैंने वहाँ रास्ते का निर्माण कराया, जनता ने सहयोग किया और निर्माण करा करके उसको मेन रोड जो 30 रोड से जोड़ दिया। आज वहाँ के लिए पूरी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। बाहर से भी कुछ काम लाने में सफल रहे, क्षेत्र पंचायत से या जिला पंचायत से भी इस तरह के? क्षेत्र पंचायत से मुझे यहाँ एक इंटरलॉकिंग मिली, ह्यूम पाइप नाली मिली और सांसद महोदय द्वारा स्ट्रीट लाइटें मिली, हाई मास हाई मास्ट लाइटें मिली और विधायक जी के द्वारा भी हाई मास्टर लाइट मिली है और जिला पंचायत से भी 300 मीटर नाली मिली हमको जी और एमएलसी द्वारा भी कुछ न कुछ मिला है अपने यहाँ गांव में लाइटें वगैरह। बराबर सहयोग बाहर से भी कुछ न कुछ लाने का आपने काम और किया। साथ साथ केंद्र गवर्नमेंट से मैंने गांव के लिए कन्या कस्तूरबा विद्यालय जी लाया और उसका निर्माण कार्य भी हो चुका है। लगभग
75% कार्य पूर्ण हो चुका है जी। और जल्द ही वो पूर्ण होकर कार्य। एक उपलब्धि और आपकी है, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर नल सिस्टीडीएस में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ टंकी का निर्माण तो करीब करीब हो चुका है जी। ऊपर का हिस्सा बाकी है बनने के लिए, और कुछ जल्द ही उस कार्य को पूर्ण करा लिया जाए। पाइपलाइन तो बिछ चुकी है पूरी जी। कनेक्शन भी करीब करीब पहुंच चुके हैं। कुछ दिक्कतें आ गई थी, उस दिक्कत को कंप्लीट करके हम लोग जल्द ही उसको काम को पूर्ण कर लेंगे। हमें लग रहा है कि 1-2 महीने के भीतर हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। चुनाव एक साल के अंदर ही होने हैं, कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से ही अपील करना चाहेंगे कि हमारा गांव और गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं और इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि विकास में उन लोगों ने मेरा काफी सहयोग किया और जनता की सुविधा को देखते हुए मैंने प्रथम वरीयता जनता की सुविधा को रखा और उनकी सुविधाओं को मैंने पूर्ण रूप से करने के लिए संकल्पित हूँ और कर रहा हूँ। और जनता को जो कि काफी सुविधाएं मिली हैं, जहाँ रास्ते नहीं थे, नाली थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, उन सब चीजों को मैंने करने का कार्य किया। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाए और यहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं मौजूद मिले। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।